हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स का सेक्शन कर रहे हैं सीजी टेट के लिए, प्री बीएड के लिए, सीजी सेट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कॉमन टॉपिक है घातांक और करनी। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग करेंगे, इंडिसेस वाला टॉपिक आज। ठीक है, एज अ रिवीजन सेशन लेके चलिए। रिवीजन सेशन में हम लोग थोड़ी स्पीड से भी चलेंगे मैथ्स को लेके। फिर भी घातांक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, मैं पहले फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो सूत्र लिख देता हूँ। जैसे एक सूत्र ये है, ए की घात एन का गुणा हम लोग करेंगे ए की घात एम से, तो क्या होगा, ये ए की घात एन धन एम हो जाता है। ये पहला सूत्र है। पहला सूत्र ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मतलब घातांक अलग अलग हो, तो घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सिमिलरली अगर ए की घात एन भागित ए की घात एम है, ए की घात एम है, तब के केस में, अगर भाग है तब के केस में आपको क्या करना है, इसको घटा देना है, एन माइनस एम कर देना है। ठीक है, इसी तरह से एक तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ए की घात एन और उसकी घात एम है, तब के केस में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, घातांक को गुणा कर देना है। ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बाकी समय समय पे जो भी फॉर्मूले की जरूरत होगी मैं उसको बताते हुए चलूंगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सीजी टेट 2012 का प्रश्न है। इसको देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। P बाई क्यू, ये देखिए यहाँ लिखा है P बटे क्यू की पूरी की घात m, तो उसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो सब में m है क्या, पूरे में, यहाँ भी घात m है, यहाँ भी घात m है और यहाँ भी घात m है, तीनों में घात m है। तो मैं क्या करता हूँ, घात m को कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। अब यहाँ क्या बचा, P बटे क्यू गुणा यहाँ क्या बचा, Q बटे R, Q बटे R, और सिमिलरली यहाँ क्या बचा, R बटे P, सो R बटे P। ठीक है, ये P कैंसिल हो गया, ये R कैंसिल हो गया, ये Q कैंसिल हो गया, मतलब एक बचा, एक की घात m। एक की घात m का मतलब होता है एक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सीजी टेट का पेपर था, 2012 का पेपर के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्यापन 2013 का क्वेश्चन है, एक की घात 3 इंटू 6 माइनस 9 माइनस माइनस 1/2 टू पावर 2 प्लस रूट 4, इसका सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए प्रश्न है, एक की घात 3, एक की घात 3 का मतलब तो एक ही होता है, गुणा 6 में 9 घटाओगे तो -3 आएगा, ऋण 3, फिर माइनस है, माइनस देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आपको नेगेटिव दिख रहा है, -1 दिख रहा है, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, बट जो अंदर का माइनस है वो एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस रूट 4 का मतलब क्या होगा, 2, रूट 4 का मतलब 2, सिंप्लीफाई कर लो, -3 गुणा 1 तो -3 हो जाएगा, माइनस ये 1/4 हो गया और ये +2 हो गया। ठीक है, अब चाहो तो ये दो नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है, तो कर ले, दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा, -13/4 +2। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 13 में 8 घटा दो तो कितना हो जाएगा, -5/4, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। एक क्वेश्चन ये है, निम्नांकित समीकरण में x का मान आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्या है, 5568 5568 बटे x बराबर है, अंडर रूट यहाँ कैलकुलेट करना है 30,276 का, तो पहले ये अंडर रूट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 30,276 का, 30,276 का हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट। अब देखिएगा, इसको तो अपन लॉन्ग कट मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्टकट एक मेथड है, उससे मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए इसको पहले जो एंड के जो दो टर्म है ना उसका पेयर बना लेना है, अब जो बचे उनका ग्रुपिंग कर लेना है, तो ये हो गया, हमने इसको पेयर कर लिया और इधर ग्रुपिंग कर लिया। अब देखो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है ना, तो आप बताइए किसका वर्ग 6 होता है, तो 4 का वर्ग आता है 16, 6 आ रहा है तो यहाँ पर 4 होगा, और सिमिलरली 6 का भी होता है, 6 का वर्ग करोगे तो 36 आता है, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। मतलब ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो इकाई है या तो 4 होगा या तो 6 होगा, मतलब 30,276 का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे या तो 4 आ रहा होगा या तो 6 आ रहा होगा, ये क्लियर हो चुका, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स में आप देखोगे तो नहीं आने वाला, 4 का स्क्वायर 16 होता है मतलब 6 आएगा,
36 का 6 का 36 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, तो इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। मतलब ये समझ में आ गया है कि अगर हम लोग अंडर रूट 30,276 का निकालेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे या तो 6 आएगा या तो 4 होगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब जो अगला ग्रुपिंग की है 302, ठीक है 302, मुझे लग रहा है ये कट गया होगा, ये आपको दिखा नहीं होगा, ये यहाँ जो मैंने लिखा है वो आपको दिखा नहीं होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर देखिए। 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है ना, तो देखो 4 के वर्ग में जब भी निकालोगे तो इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। सिमिलरली 6 है, 6 का वर्ग निकालोगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 36, 6 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है ना। तो हमको यही देखना है कि 6 किसके वर्ग पे आता है, या तो 4 वाले नंबर पे आएगा या तो 6 वाले नंबर पे आएगा। यही मैं साइड में लिखा हूँ, ये कट गया होगा, यहाँ दिखा नहीं होगा। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, 302। अब देखिए 302 के जस्ट पहले कौन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 17 का स्क्वायर होता है 279, 17 का कितना होता है 279, 18 का कितना होता है 18 का वर्ग होता है 324, तो 18 तो ज्यादा हो जा रहा 302 से, है ना। मतलब ये समझ में आ गया कि आपको देखना है ये 302 है ना, यहाँ जो आपको 302 दिख रहा है, 302 जो है इसके नियर में या इससे छोटा, इसके नियर या इसके छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 17 का वर्ग कितना होता है 279 होता है, तो ये 302 से छोटा है 279। और 17 के जस्ट बाद आता है 18 जो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है। 18 का वर्ग क्या होता है 324 होता है ना, तो 324 तो 302 से ज्यादा हो गया, तो 324 परफेक्ट स्क्वायर को नहीं लेना है अपने को, परफेक्ट स्क्वायर लेना है 279। और 279 किसका अंडर रूट होता है, 279 किसका अंडर रूट होगा 17 का, तो यहां पर आपको लिखना है 17। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आंसर है 302 एंड 76, ये जो आंसर है या तो ये या तो ये 176 का स्क्वायर रूट होगा या तो 174 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, मतलब ये इसका आंसर या तो 176 होगा या तो 174 होगा। अब ये एग्जैक्ट पता करने के लिए आपको 175 का कैलकुलेट कर लेना है। 175 में जो निकालना सिखाया हूँ कैसे निकालना है, ये 5 का क्या कर लेना है गुणा करके यहाँ 25 लिख लेना है। ये 17 को एक बढ़ा के 18 कर लो, 17 को एक बढ़ा के 18 कर लो, 18 को गुणा कर लो 17 के साथ, और कुछ नहीं करना, 18 गुणा कर लो 17 के साथ। तो करें 17 8 का क्या होगा 136 होता है, 6 विथ कैरी 13, विथ कैरी 13, अब 17 1 से 17 हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 7 3 10, कैरी 1, एक और एक 2 और एक 3, 306। ठीक है, तो मतलब 175 का वर्ग क्या होगा 30,625, 30,625 होगा ना। 175 का वर्ग, 175 का वर्ग हो रहा है 30,625, और ये जो हमारा संख्या है 30,276, ये तो 30,625 से छोटा है, 30,625 से छोटा है 30,276, तो डेफिनेटली ये किसका वर्ग होगा 174 का वर्ग होगा, 174 का वर्ग होगा 30,625, 30,276। तो ये आंसर होगा, सॉरी ये 174 आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। मतलब इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। ओके, अब बस अब कुछ नहीं, अब ट्रांसपोज करो, x को इधर भेजो 174 को इधर भेजो, तो 5 55 68 बटे 174 इक्वल्स टू एक्स। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन, अब इसको भाग भाग कर लो बस, आंसर आ जाएगा आपको। अब इसको सीधे भाग करना है अपने को, तो देखिए कर लेते हैं इसका भाग। 174 174, इसको मैं 170 मान के चलता हूँ, 17 का पहाड़ा पढ़ लेता हूँ, 17 एकम 17, 34 51, 51 मतलब 3 के आसपास में आ रहा है ये, है ना, 3 के आसपास में काटने से, तो यहाँ पर 3 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन सी। पूरा काटने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे मार देना, क्योंकि बाकी सारे नंबर बड़े बड़े हैं, 44 आ रहा है, 169, 21 भी एक नियर है, बट ठीक है, चाहो तो करके देख लो, 174 इंटू 3 करके देख लो, 4 3 12, 2 कैरी 1, 7 3 21, एक 22, 2 विद कैरी 1 अगेन, है ना, 3 एकम 3 और एक 4, 422 है ना, 422 आ रहा है 3 बार में, तो ये सही है हमारा आंसर सी। पूरा काट के देख लेना चाहो तो, बट इसका आंसर क्या होगा 32। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। इसको देखिएगा, 256 का पावर है 0.16, 256, 256 का पावर है 0.16 इंटू 16
का पावर है 0.18। देखो ये सीजी टेट 2014 में पूछा गया है। अगर इसको आप देखोगे तो आपको पता है 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 16 की घात 2 और उसकी घात है 0.16। सिमिलरली 16 को तो 16 ही रहने दो, 0.18 ही रहने दो। अब 16 इसको चाहो तो गुणा कर दो 2 से इसको, तो 16 2 से गुणा करोगे 16 दिन 32 होता है ना, 32 होता है, 2 के बाद लगेगा 0.32 और यहाँ 16 की पावर 0.18 है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 32 और 18 जोड़ दो, 32 और 18 तो कितना हो जाएगा 8 2 10 विथ कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, ठीक है। 0.50, 0.50 का मतलब क्या होता है हाफ, तो 16 का पावर हाफ, 16 का पावर हाफ को ही क्या बोलते हैं अंडर रूट, इसका मतलब क्या होगा 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके ये सही आंसर है। क्या इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे क्या? एलिमिनेशन से नहीं होगा, ये ऐसे ही बनेगा, लॉन्ग कट में करना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन है तो कट जाएगा। ए एक तब आएगा जब दोनों का नंबर सेम होता है या पावर 0 हो रहा, तो ये तो हो नहीं रहा, तो एक तो नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी तो सब हो सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, 2/7 का होल पावर 11 एंड होल पावर 3 इंटू 7 टू पावर 3 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 टू पावर 8 एंड होल पावर 3। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करें। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है 2/7 का होल पावर 11 होल पावर 3 इंटू 7 टू पावर 3 होल पावर 6। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 का गुणा 3 से करोगे तो 33 हो जाएगा, तो 2/7 की घात 33 आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं सीधे 33। सिमिलरली गुणा 7 की पावर 3 एंड होल पावर 6 है, तो 6 3 18, तो 7 की पावर 18 हो जाएगा। ओके ये 8 3 24 हो जाएगा, तो 4 का पावर 24। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखें, उसके बाद देखोगे आप तो ये अलग अलग कर लो, 2 की घात 33 कर लो, 2 की घात 33, ये इजी क्वेश्चन है, अपॉन 7 की घात 33 गुणा 7 की घात 18। ये 4 को आप लिख सकते हो, ये 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 2, क्या लिख सकते हो 4 को 2 की घात 2 और उसकी पावर 24 है, तो दोनों गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 2 की घात 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, ये हो गया 2 की घात 33। ये चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये वाला ऊपर नीचे ना, जब भी फॉर्मूला ये कौन सा लगेगा, e की घात m बटे a की घात n, फॉर्मूला क्या होता है e की घात m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा 18 में 33 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गुणा 18 माइनस 33 और यहाँ पर है 2 की घात 48, तो ये भी कटेगा 33 में 48 फिर घट जाएगा, तो इसको भी घटा दो, ये घटाओगे कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो आ जाएगा 15, -15 आ जाएगा ना, इसको यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा -15, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं -15 और 33 में 48, 33 में ये रहा 33, 33 में भी 48 घटाओगे तो भी -15 आएगा, तो 2 की घात भी -15 हो जाएगा, है ना। तो 2 की घात भी क्या हो जाएगा -15। कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? अच्छा तो ये आंसर होने वाला है। कैसे? ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 7 की घात -15, 7 दूनी 14, 14 की घात -15, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, √12 इंटू √147 डिवाइडेड बाय √80 एंड डिवीजन √125। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 12 है, ना 147, ना 80 और ना ही 125, तो इसको गुणा कर लेते हैं। ये 12 और 147 को हम लोग गुणा कर लेंगे क्योंकि वो गुणे के चिन्ह है, तो आप उसको गुणा कर लो। सिमिलरली यहाँ भागित है तो इसको भाग कर लो, 80 बटे 125, तो गुणा करें 12 सत्ते 84 विथ कैरी 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 8 जोड़ना है 50, 56, 12 एकम 12 और 5 17, 1764, ये 100 लगा देना और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, काट लो, 5 से कट रहा है तो ये 16 बार में कट जाएगा
और ये 25 पंचे 125, ऐसा कुछ आ गया। अब आगे देखो, 176 किसका स्क्वायर रूट, सॉरी 1764 किसका स्क्वायर है। तो ये निकालने का ट्रिक आपको अभी सिखाया, पेयरिंग करो। ये 4 है तो या तो 4 है तो किसका आएगा, होता है या तो 2 का होता है ना, 2 का वर्ग होता है 4, और या तो 8, 8 का वर्ग आप निकालोगे तो कितना आएगा, 8 का वर्ग होता है 64, फिर 4 आ रहा है, तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो इकाई के स्थान पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 17 है, तो 17 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 16, 16 का क्या होता है 4, तो या तो आंसर 42 होने वाला था या तो 48 होने वाला, तो आप 45 का निकाल लो बीच का संख्या। तो इसका क्या होगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 4 को एक बढ़ा के 5 कर लिए, 5 चौक 20 हो गया। तो 45 का स्क्वायर अंडर 45 का स्क्वायर कितना होगा, 20 25, 45 का स्क्वायर होगा 20 25, तो डेफिनेटली 42 होगा इसका आंसर, क्योंकि संख्या कम आ रहा है 17 64, तो ये होगा किसका स्क्वायर होगा, 42 का। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 42, और 16 का होता है 4, 25 का होगा 5, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो काट लो इसको, तो 5 दूनी 10 हो गया विथ कैरी 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210/4, 4 एकम 4, 4 दून 4 4 तीन 12 होता है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 पॉइंट समथिंग है क्या, ये दो आंसर दिख रहे हैं ना। चलिए 5 चौक 20 हो गया, 1 10, 5 दूनी 4 दूनी 8, तो 52 दशमलव समथिंग, ऑप्शन ही होगा। ठीक है, ये भी सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा था, बाकी सिंपल है। अब इसको देखो, अगला क्वेश्चन है -1/2197 टू पावर -2/3 एंड दिस क्वेश्चन है। सब में देखो 13 13 13 दिख रहा है, मतलब कनेक्शन तो है 13 से कहीं से। ये किसका, 13 का स्क्वायर है। ये क्या है, 13 का क्यूब है, याद रखना, क्यूब तो याद रखना ही पड़ेगा। 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं इस तरह से, -1/13 and the whole power is what, -2/3। सिमिलरली -116 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग एंड होल पावर 3/2 इंटू अंडर रूट 2197। ओके, तो ये चाहो तो ऐसे काट सकते हो आप, ऐसे काट लेना, इसमें से कट जाएगा, ये कटता है। ठीक है, सो -1/13 की घात -2 गुणा -1/13 की घात 3 गुणा, ये 2197 को लिखो तो क्या आएगा, 13 गुणा, ये देखो इसको 13 गुणा 13 गुणा 13, यहाँ पर क्या आएगा, 13 गुणा 13 गुणा 13 आएगा, तो एक 13 का पेयर बनेगा, वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। देखो जिनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि ये मैथ्स अपने से नहीं बन पा रहा है, तो देखो भले सीजी टेट तो निकल जाएगा, माइनस बात नहीं है, लेकिन बिना मैथ्स के आप शिक्षक वर्ग 2 या सहायक शिक्षक वर्ग 1 नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं सहायक शिक्षक में, और शिक्षक में हो गया कम से कम 15-17 क्वेश्चन तो मैथ्स के आ ही रहे हैं, और बिना मैथ्स के आप टीचर नहीं बन पाओगे, शिक्षक एंड सहायक शिक्षक। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में दिक्कत है, तो आप यूट्यूब से क्लास देखिए या कहीं क्लास ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां आप चाहते हैं। मैथ्स के बिना तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल सा मैथ्स चल रहा है, कोई ऐसा भयानक कैलकुलेटिव या कोई भयानक मैथ्स नहीं चल रहा। जो चीज बता रहा हूँ एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा चीज है। अब ये अंडर रूट कैसे सॉल्व करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 5वीं 6वीं क्लास में आपको मिल जाएगा, ये कैसे 13 अंडर रूट 13 हो रहा है। जिनको भी डाउट है वो कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का जब भी पावर नेगेटिव होगा, है ना, जब भी पावर नेगेटिव होता है तो ये पलट जाता है। कैसे पलट जाता है, ये फॉर्मूला होता है ए की घात -m, पावर जब भी नेगेटिव में है, ये पावर क्या है, नेगेटिव में है ना, या नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाता है, 1/a की घात धन m हो जाता है, ऐसे हो जाता है ये। तो इसको भी आप चेंज कर दो, 1/13 है तो 13/1 हो जाएगा, 13/1, और ये -2 है ना, ये +2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये प्लस है, ये सब में प्लस आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ एक गलत छपा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये माइनस है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप उसको ऐसा लिख लीजिए। अब इसको आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13/1 का पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 13 की घात 2 गुणा, आगे क्या था, 1/13 की घात, 1/13 का पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 13 टू पावर -3। ये माइनस कैसे हो गया, क्योंकि देखोगे यहाँ 1/13 लिखा है, मैंने उसको कैसे लिख दिया, 13 लिख दिया। वही फॉर्मूला लगा है, a/b का पूरी की घात -m होता है, तो ये क्या हो जाता है, b/a हो जाता है, b ऊपर चले जाता है और a नीचे आ जाता है, और पावर जो है -m से +m हो जाता है। ठीक है, ये वाला सूत्र मैंने लगाया है, ये बहुत बेसिक्स है ना, ये आना चाहिए इतना, इंटू 13 √13 है, ऐसा कुछ है। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर लो, यहाँ भी गुणा ही है, कुछ नहीं तो गुणा ही होता है, तो सारे पावर ऐड हो जाते हैं। -3 और ये +1, इसका पावर +1 है, √13। तो ये 13 नहीं है, ये 3 है। ओके, नाउ देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 13 का पावर 0 इंटू √13, किसी का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 इंटू √13, तो यही इसका आंसर होगा √13। बट ऑप्शन में देखिए √13 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में √13 कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो ऑप्शन में सब देखोगे तो 1/13 1/13 के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग किस तरह से ऐसा लिख सकते हैं, 13 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसको 1/13 लगा दो, 1/13 लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1/2 हो गया। अब देखो कहाँ पर है, ये वाला आंसर दिख रहा है आप लोग को, तो 1/13 की घात -12, 1/13 की घात -12, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये बहुत इजी चल रहा है, बता दूं आप लोग को, टफ नहीं है। अगर टफ लग रहा है तो फिर आपको क्लास की जरूरत है, ठीक है, अगर ये टफ लग रहा है तो। देखिए बहुत इजी सी क्वेश्चन है, ये सबसे आसान है, आपको 7वीं 8वीं की पुस्तक में दिखाई देगा ये सब चीज। 16 की घात 3/4, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। 16 का मतलब क्या होगा, 2, या आप लिख सकते हो 2 की घात 4, या तो लिख सकते हो 8 की घात 2, जो आपकी इच्छा। ठीक है, तो 2 गुणा 2 2 की घात 4 होता है सीधे सीधे, ये कटा, 2 की घात 3 कितना होगा, 2 की घात 3 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 आंसर है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अब ये क्वेश्चन इस तरह का किए हैं, ये 81 का पावर 0.25 है, 81 का पावर 0.50 है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा सीधा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पावर को ऐड कर देना है, 0.25 प्लस 0.50। ठीक है, अब ये मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए एक सीजी टेट का क्वेश्चन है 2017 का, इसको देखिए। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल वे है कि जो ऑप्शंस में मान दिए हैं, x का बराबर 2, y बराबर 3, यहाँ पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। जैसे दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण है, 2 की घात x धन 3 की घात y बराबर 17। आप क्या करिए, x की जगह मान पुटअप करिए, x की जगह 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, क्योंकि ऑप्शन ए पहले सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ 2 रखिए और y की जगह 3 रखिए। तो 2 की जगह, यहाँ x की जगह 2 रखोगे, x की जगह 2 रखोगे, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y की जगह 3 रखोगे, 3 की घात 3 क्या होता है, 27 होता है, 27 में 4 जोड़ने से 17 प्राप्त नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। x का -2 रखें, यहाँ -2 रखोगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 टू पावर -2 रखोगे, प्लस 3 y की जगह 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 1/4 है ना, और ये हो जाएगा 27। तो 27 में 1/4 जोड़ने से 3 तो नहीं आने वाला, 3 नहीं आने वाला, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। अब सी सा रख के देखो, x का 3 रखो, यहाँ पर 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पर y की 3 की घात 2 9 9 हो जाएगा, 8 8 17, ये सेटिस्फाई कर गया। अब अगर पहला समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा समीकरण भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी इसका आंसर होगा। तो पहला तो हो गया, अब सेकंड की ओर चलते हैं। ये यहाँ पर 2 की घात x+2 है, x मतलब कितना है, 2, 2 2 4 हो गया, और माइनस है यहाँ पर, -3 की घात y कितना दिया है, 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, इसको ऐड करके देखिए, 2 की घात 4 16 होगा, 3 की घात 3 27 होगा। ठीक है,
ये थोड़ा गलत हो गया, तो माइनस में आ रही है, गलत है। एक्स की जगह पे 3 रखना है ना, तो यहाँ 3 और 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 की घात 5 जाएगा। ओके, यहाँ गलत हुआ है। 3, वाई की जगह पे 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। ओके, 2 की घात 5 कितना होता है, 4 16 और 16 32 आएगा। और 3 की घात 3 27, 27 5 आंसर आ रहा है, ये देखिए 5। तो ये इसका आंसर होगा सा। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, अ नहीं हो पाया, ब नहीं हो पाया, द चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब सा सही आंसर है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक पटवारी का प्रश्न है,